प्रकृति का नियम है, इंसान को समय के हिसाब से बदल जाना चाहिए। और कुछ कुछ गाने हैं जो आ रहे हैं, क्योंकि चटनी चाटने की चीज़ है, चाट के छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वो सारे गाने जीरो म्यूजिक से और तानेज ऑफिशियल से ही आएंगे, बाहर से उम्मीद नहीं है। क्योंकि मैं क्या फ़ायदा गाना गा के जिसमें मुझे गाली सुनना पड़े। बिल्कुल नहीं। और अब हम इंटरव्यू देना भी कम कर दिए हैं, क्योंकि इंटरव्यू देने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बदनामी बहुत ज़्यादा है। रिपोर्टर वही चलाते हैं जो कि फालतू चीज़ें होता है, कुछ अच्छा चीज़ कोई नहीं चलाता। रिपोर्टर चाहे यूट्यूबर कभी भी किसी के छवि को बना नहीं सकता है, सबके छवि को इन लोगों ने बर्बादी किया है आज तक, इसलिए मैंने इंटरव्यू देना भी बंद कर दिया। ऐसा क्यों लगता है कि यूट्यूबर या मीडिया वाले देखिए, लोग छवि बर्बाद करते हैं? हाँ, और जो लोग गाना भी गा रहा है, अपने बाप की उम्र के साथ रिलेशन में भी रह रहा है, 10 जगह मुंह भी मरा रहा है, फोटो भी वायरल है, वीडियो भी वायरल है, कॉल रिकॉर्डिंगों वायरल है, उन लोगों को इज्जत और सम्मान से लोग देखता है नहीं। तो नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप लोग फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारे साथ जब भी हमें नज़र पड़ती हैं भाई तानिया झा जी, तो मतलब ऐसा लगता है जैसे फिर से नया मिल रहे हैं, या मतलब कुछ इनकी बातें जो होती है वो हमारी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद पड़ता है और इनकी बातों पे मतलब लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। और ये आज से नहीं, पिछले कम से कम 2-2.5 साल से, क्योंकि मैंने इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू किया है और काफ़ी ज़्यादा इनका वीडियो मेरे चैनल पे चला है, लोगों के सबके लोग के चैनल पे चला है, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में ब्रांड है। तो सबसे पहले तानिया जी, आपको हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। सबको नमस्ते प्रणाम, जितने मुझे देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। कैसे? बहुत अच्छे, मस्त मस्त। क्या कुछ अभी तहलका मचाते हुए या तहलका मचाने की तैयारी में हैं आप, या कुछ तहलका लेकर आ चुके हैं? बहुत ही अच्छा गाना जीरो म्यूजिक से आ रहा है, जो हमारे भैया का चैनल है, नितिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जिनका अपना स्टूडियो है। बहुत ही एक प्यारा गाना है कि हमारा सैया के संपत्ति मोमबत्ती चुइया ना। ज्यादा नहीं गाएंगे, नहीं तो ना, पता है चोरी का जमाना है, साला उठा के गाइयो देगा। अच्छा, तो अभी तक मतलब ये रिलीज नहीं हुआ है? नहीं। अच्छा, आपका अपना रिलीज हुआ जो ब्लास्ट अभी चल रहा है? डिफेंडर वाला एक गाना था, वो चला था, और एक ऑपरेशन सिंदूर जो कि 20 दिन में 1 मिलियन गया था, मनीष कश्यप भैया के चैनल से था। तो जो है हाल में ठीक ठाक ही गाना चल रहा है, जो अच्छे लोग गवा रहे हैं, नहीं, जो लोग अच्छे लोग गवा रहे हैं उनका अच्छा गाना चल रहा है। अब जरूरी है कि गंदा गाना जरूरी थोड़ी है कि घर में घुस कर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है, भारत की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। क्या बात है। अच्छा, अब इस तरीके का एक बगैर पलटवार कैसे कर दिए? पहले जो 1.5-2 साल पहले जो आपके गाने आते थे वो थोड़ा एक अलग रूट का था, और अभी का जो रूट है वो बिल्कुल चेंज कर दिया। देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है, इंसान को समय के हिसाब से बदल जाना चाहिए। और कुछ कुछ गाने हैं जो आ रहे हैं, क्योंकि चटनी चाटने की चीज़ है, चाट के छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वो सारे गाने जीरो म्यूजिक से और तानेज ऑफिशियल से ही आएंगे, बाहर से उम्मीद नहीं है। क्योंकि मैं क्या फ़ायदा गाना गा के जिसमें मुझे गाली सुनना पड़े। बिल्कुल नहीं। और अब हम इंटरव्यू देना भी कम कर दिए हैं, क्योंकि इंटरव्यू देने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बदनामी बहुत ज़्यादा है। रिपोर्टर वही चलाते हैं जो कि फालतू चीज़ें होता है, कुछ अच्छा चीज़ कोई नहीं चलाता। रिपोर्टर चाहे यूट्यूबर कभी भी किसी के छवि को बना नहीं सकता है, सबके छवि को इन लोगों ने बर्बादी किया है आज तक, इसलिए मैंने इंटरव्यू देना भी बंद कर दिया। ऐसा क्यों लगता है कि यूट्यूबर या मीडिया वाले देखिए, लोग छवि बर्बाद करते हैं? हाँ, शुरू में अच्छा मैंने क्या किया है भोजपुरी में, मैंने क्या किया है, बस यही ना कि हमने गाने गाए हैं, बिल्कुल, इसके अलावा और कुछ नहीं। और कुछ तो आपके बारे में नहीं देखा गया है, नहीं सुना गया है, आपने सिर्फ गाना गाया है। और जो लोग गाना भी गा रहा है, अपने बाप की उम्र के साथ रिलेशन में भी रह रहा है, 10 जगह मुंह भी मरा रहा है, फोटो भी वायरल है, वीडियो भी वायरल है, कॉल रिकॉर्डिंगों वायरल है, उन लोगों को इज्जत और सम्मान से लोग देखता है। नहीं, वो लगता है कि इज्जत और सम्मान से लोग देख रहे हैं, नहीं, जिसका वीडियो वायरल हो जा रहा है उसको 80,000 रुपया में इवेंट बुक हो रहा है, एक दिन के लिए, एक रात के लिए, 5 घंटे के लिए, जो भी है। वो तानिया जी, वो एक ही बार होगा? नहीं, हो एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 4 बार, 5 बार, बस अंतिम हो जाए। इन लोगों को इज्जत मिल रहा है, जो लोग मार्केट में 5 के साथ रह रहा है, 5 के साथ पचरा गा रहा है ना, 5 के साथ सो रहा है, घूम रहा है, उन लोगों को बहुत ही रिस्पेक्ट से लोग देखता है, बहुत ही इज्जत से उसका नाम लिया जाता है, फल्ला जी, ढिमका जी, हई जी। मेरा बैकग्राउंड क्या है, गाना गाते हैं, बिल्कुल ठीक ना, ना ही छोटा कपड़ा पहनते हैं, ना ही मेरा किसी के साथ कॉल रिकॉर्डिंग है, ना ही फोटो है, ना ही वीडियो है, ना ही कोई आके कह सकता है कि हम तानिया के हई है चाहे हऊ है। नहीं।
कभी कोई नहीं कह सकता, प्रूफ के साथ कभी नहीं कोई कह सकता। तो अब इसलिए मुझे मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी लोगों के नज़र में इन लोगों ने मुझे इतना बदनाम किया, तो क्या फ़ायदा इस इंटरव्यू का? नहीं चाहिए, नहीं देना मुझे, नहीं चाहिए मुझे ऐसे पब्लिसिटी। आप लोग मेरे पेज को फॉलो कीजिए, सिंगर तानिया झा मेरे पेज है, 1 लाख फैमिली कंप्लीट है उस पर, आप लोगों के देन से, आप लोगों के प्यार से। आप लोग मेरे पेज को फॉलो कीजिए, आप लोगों को अच्छा अच्छा गाना सुनने को मिलेगा। जिन लोगों को प्रोग्राम कराना है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, हम प्रोग्राम करेंगे। मेरे पास 2 स्टूडियो है, महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, एनीथिंग रिकॉर्डिंग स्टूडियो, हम गाना गाएंगे। क्या जरूरी है फालतू का बहुत सारा बकवास करने का, कोई तुक ही नहीं बनता है। अच्छा, जो आप उस प्लेटफॉर्म से अभी इस प्लेटफॉर्म पे आया कि भाई उस तरीके का गाना नहीं गाना है, अभी इस तरीके का गाना है, क्या खुद में अपने आप से आपने बदलाव किया, ये इसमें या किन्हीं का हाथ है, किन्हीं का योगदान है? योगदान है नंद तिवारी बाबा का है जो कि बक्सर के हैं, राहुल सम्राट भैया का है जो कि महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो का है, और रोशन भैया का है जो कि उनके भाई हैं, ऋषि भैया हैं वीडियो डायरेक्टर हैं। सबका हाथ रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी एक का हाथ रहा है। बहुत ऐसे ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कहा था कि बाबू अच्छा गाओ, बाबू अच्छा गाओ। मैंने अपने आप को, मेरे टुन्ना भैया हैं, उनका योगदान है। तो मेरे पीछे बहुत लोगों का ये रहा है। उमेश यादव भैया हैं, एक दिल्ली में है, एक पटना में है, दोनों लोगों का योगदान रहा है। दोनों लोग हमेशा यही बोले हैं कि बाबू अच्छा गाओ, बाबू अच्छा गाओ, ये सब चीज़ के छोड़ दो। सबसे ज़्यादा योगदान नंद तिवारी बाबा का रहा है, राहुल सम्राट भैया का रहा है, रोशन भैया का रहा है। आपके फैमिली की तरफ से किन्हीं की तरफ से रोक नहीं, फैमिली, हाँ, फैमिली के सपोर्ट से, फैमिली में मुझे गाने गाने में किसी का सपोर्ट नहीं रहा है। जहाँ तक मीडिया वालों ने मुझे जितना बदनाम किया, उतने से मेरी फैमिली और मेरे पे भड़क गई। और हम लड़की हैं, आज ना कल मुझे किसी के घर जाना होगा, कोई सभ्य समाज नहीं अपनाता मुझे, जैसा ये लोग मेरा छवि बना दिए थे, गलत ना होने के बावजूद इतना गलत ठहराया गया था। अच्छा एक बात बताइए, गाना गाते कि 10 दे के किसला 20 दे के मिसला, ठीक है? इसका मतलब क्या था? देखिए, लड़का ऑर्केस्ट्रा में देख रहे हैं क्या हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। उस ऑर्केस्ट्रा में वो लड़का कहता है नीचे से कि आइल बाड़ू नाचे जब से देखो तनी तो है, चढ़ली जवानी देखी मन हमर मोहे, रेट बोला कतना में होई आज काम। तो एक बात बताइए कि वो लोग पैसा नहीं लेती है? बिल्कुल लेती है। अच्छा, पैसा लेके लोग क्या क्या नहीं करता है? पटना जंक्शन एक बार चले जाइएगा रतिया में तो बुझा जाएगा कि पैसे के लिए क्या होता है, ठीक है? तो लड़कियां कहती है कि 10 दे के किस ला, नॉर्मल सी बात है, किस तो लोग कहीं भी ले सकता है, सर पे, हाथ पे, गाल पे, कहीं भी ले सकता है। नचनियन का हाथ नहीं छूता है, लोग बहुत छूता है। नचनियन को कोरा में नहीं धरता है, बिल्कुल धरता है। नचनियन का कमर नहीं धरता है, बिल्कुल धरता है। का नहीं छूता होगा नचनियन का। ये लोग सफैया बनने चला था मेरे सामने। तो जो चीजें हो रही थी उस चीजों को मैंने रिप्रेजेंट में गा दिया, ये चीजें सबको बुरा लग गया। देवरा ढोड़ी चटना है, क्या ये गाना गंदा नहीं था? बिल्कुल है। इस गाने पे किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? सवाल तो इतना ज्यादा उठा था कि बेचारा हॉस्पिटल हो गया था, क्योंकि वो गाना किसी लड़के ने गाया था, वो गाना तानिया झा ने। अच्छा, ढोड़ी के नीचे शहर लुधियाना बा, क्या ये गाना गंदा है या नहीं है? बिल्कुल है। इस गाने पे सवाल क्यों नहीं उठा? बिल्कुल उठता होगा, और नहीं उठा, नहीं उठा है। अच्छा। नहीं उठा। जितना मुझे टॉर्चर और ब्लैकमेल किया गया ना, उतना उन सब लोगों को नहीं किया गया है। तो ये मत कहिए। डायमंड स्टार कहे जाते हैं गुड्डू रंगीला। बिल्कुल। कैसा गाना गाते हैं वो? हम भी उनका गाना बहुत ज्यादा सुने हैं। कैसा गाते हैं वो? भी दो अर्थी गाना गाते हैं। दो अर्थी गाते हैं बस? नहीं, मतलब उसी टाइप पे गाते हैं। उसी टाइप गाते हैं। अगर क्लियर वर्ड सुना दे तो? क्लियर ही तो। होली में भौजी के ... और उसी को फिर से जबरदस्ती से मुझे भी गवाया गया था, पता है आपको? ये नहीं, ऐसे 2 साल पहले गवाया गया था, रिलीज इस बार किया गया था। देखिए ना, सिंगरों के पीछे बहुत राजनीतिक होता है, बहुत ज्यादा होता है। सब लोग चाहता है कि मेरा फायदा हो, मेरा फायदा हो, मेरा फायदा। अच्छा, सिंगर बदनामी झेले, बस सिंगर बदनामी झेलने के लिए पैदा हुआ है? बिल्कुल नहीं। मैंने अपने गायकी पे इस 1 साल में बहुत मेहनत किया है, ये बस मैं जानती हूँ, ठीक है? तो तानिया झा आप वो ऐसा गाना नहीं गाएंगे? नहीं। अगर बाय द वे रिलीज हो तो? रिलीज हो, अगर कोई हमसे गवा के रखा होगा, मान लीजिए किसी कंपनी से मेरा एग्रीमेंट है, 20 गाना एक बार में गवा लिया, तो 20 मेरा ही गाना सिर्फ नहीं ना वो रिलीज करेगा, नहीं, वो तो सबका करेगा बस। तो ऐसा भी तो होता है, जैसे कहते हैं कि मेरा कोई गाना गवा के पहले से रखा हुआ है, हाँ, और अब रिलीज कर रहा है। हाँ, तो वही तो हुआ होली में भौजी के जो हम गाए थे। आप बता रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे ... ये सारे गाने मेरे 2 साल पुराने थे। अच्छा। अभी के नहीं थे। अभी मतलब इधर 6 महीने के? हाँ, नहीं थे। लेकिन इसको रिलीज किया गया। इसमें मैंने कुछ ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ गलत हुआ।
देखिए ना, बहुत ऐसा जगह है ना जहाँ हम लोगों को दब के झुक के रहना पड़ता है। जैसे दांत के बीच में जीभ रहता है ना, वैसे हम लोगों को रहना पड़ता है। भोजपुरी में काम करना है लोगों के साथ मिलकर, यही सारी बातें हैं।